आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। निवेशक ब्याज दरों की उम्मीदों, बॉन्ड यील्ड, डॉलर और चल रहे जियोपॉलिटिकल जोखिमों पर लगातार सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। कॉमेक्स पर सोना $4,455 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था और बात करें चांदी की तो इस धातु में तेजी दिखाई दी। कॉमेक्स पर चांदी $65.845 प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई। हाल के हफ्तों में कमजोर अमेरिकी आर्थिक डेटा और कम बॉन्ड यील्ड से सोने को सपोर्ट मिला है। अमेरिका ईरान तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई में रुकावट के कारण महंगाई का जोखिम लगातार बना हुआ है। तेल की ऊंची कीमतें महंगाई का दबाव बढ़ाकर सेंट्रल बैंकों के लिए हालात मुश्किल बना सकती है। इसी बीच फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के राइटर और दिग्गज इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की एक भविष्यवाणी ने फिर से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, खास तौर पर इन्वेस्टर्स का, जो बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सोने में निवेश को लेकर अपनी टिप्पणी शेयर करते रहते हैं। ऐसे में इस बार उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। साथ ही निवेशकों को कैश की बजाय सोना चांदी खरीदने की सलाह भी दी है। चांदी पर भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। उन्होंने चांदी को खरीदने की सलाह दी है। अपने पोस्ट के जरिए रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया है कि अमेरिका का नेशनल कर्ज बढ़कर $40 ट्रिलियन हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अमेरिका के कर्ज के बारे में जिक्र किया हो। वो पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यूएस बॉन्ड्स गिर रहे हैं और यूएस का कर्ज $39 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त जिम रिकॉर्ड्स का भी यह अनुमान है कि चांदी की कीमत $200 प्रति औंस तक चली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सोने की कीमत के लिए $10,000 प्रति औंस जाने की बात कही है। आपको बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि चांदी इस साल $200 के पार निकल जाएगी। कियोसाकी का कहना है कि वो सोना और चांदी दोनों में ही अगस्त 2026 में चांदी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं। इसके पहले उन्होंने सोने और चांदी के निवेश की शुरुआत के बारे में ही जानकारी साझा की थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 1965 से असली चांदी जमा की, 1971 से असली सोना और 2012 से बिटकॉइन और 2022 से इथेरियम जमा करना शुरू किया। कियोसाकी का कहना है कि जो लोग कैश बचाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यानी उनके कहने का यहाँ ये मतलब है कि अपने पैसों को बचाकर बैंक में रखने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि सोने और चांदी या मार्केट में कहीं और भी निवेश करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आखिरी कोई फैसला लें।